हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी स्टडी के लिए सवेरे 4:14 पे उठ चुकी हूँ। मैंने पानी पी लिया है, मुँह धो लिया है। मैं एलटी ग्रेड की तैयारी करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। मैं 2022 से ही तैयारी कर रही हूँ टीजीटी एलटी की, क्योंकि मेरा होम साइंस से पीजी नहीं है, इसलिए मैं पीजीटी की तैयारी नहीं करती हूँ। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का स्लॉट। मैं सबसे पहले सामान्य अध्ययन ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सामान्य अध्ययन जल्दी तैयार नहीं होता है। सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है तो ध्यान थोड़ा लगता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ 1 घंटे आराम से। उसी में करंट अफेयर थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा वो, और थोड़ा सा वीडियो देख लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटे की मेरी पढ़ाई मॉर्निंग में हो जाती है। उसके बाद से अब मैं पढ़ चुकी हूँ। सवेरे का मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। और पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको भगवान ने मौका दिया है ये इतने सालों बाद, तो आप एकदम अपना टाइम व्यर्थ न करें और टाइम से अपना पढ़ाई करें और एक सीट पक्की कर लें। मैं बाहर आई थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था बाहर में, और मैं उसके बाद अपने घर का सारा काम करके, आज हनुमान जी का दिन था, मंगलवार का दिन, तो मैंने पूजा पाठ किया, क्योंकि मेरे इष्ट देव भगवान हनुमान जी ही हैं। मैंने पूजा पाठ करके अपने बच्चों के लिए लंच बनाया, और फिर लंच बनाने के बाद चले गए मेरे बच्चे, तो मैं खुद के लिए आज दूध रोटी खाई थी। उसके बाद से बीच बीच में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन ये मैं खाना खाने के बाद पढ़ाई करने आई थी, अपना नोट्स रिवीजन करने के लिए। मैं इस टाइम में टेक्सटाइल पढ़ रही थी। मैं टेक्सटाइल आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। उसके बाद से मैं न्यूट्रिशन पढ़ूँगी। न्यूट्रिशन के बाद मुझे सीडीपी पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। तो आज हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे घर में ही बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई भले थोड़ा आधे घंटे ही पढूँ, लेकिन सारे पार्ट को एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक भी दिन पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि हाउस वाइफ कितना भी घर का काम कर लें, कुछ भी कर लें परिवार वालों के लिए, उन लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। काम मतलब वो लोग को समझते ही नहीं। आप कितना भी दिन रात काम करो, तो इसीलिए ये मौका आपको मिला है, तो आप अपने ऊपर पूरा फोकस करिए, जिससे आपको एक सीट मिल जाए। इतना हद मेहनत करना है कि हाँ, हमें एक सीट मिल जाए। कम से कम कोई हमारे मेहनत की कदर करे या ना करे, हमें ये रहे कि हाँ, हमें अपना फल मिल जाए। मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था टेक्सटाइल। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई, और छत पे मैंने गेहूँ डाले थे और सरसों डाला था। मुझे घर में भी ये सब काम करना पड़ता है। गेहूँ खेत का भी कुछ काम हो जाता है, तो उसमें भी हेल्प करवानी पड़ती है। तो मैं गई थी गेहूँ देखने, सुखाने के लिए थोड़ा चलाई, और फिर छत पर से ही देखा कि धान कट के आ गया है। अब ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है कि उन लोगों का थोड़ा सा हेल्प उसमें भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैं काम अपना करके आई, कपड़े धो करके, और जो भी था आधे 1 घंटे के बाद 1 घंटा लगा था मुझे, और सब भी छोटा थोड़ा बहुत काम था। उसके बाद मैं आ गई पढ़ने न्यूट्रिशन। अब ये मुझे मेरा सिलेबस मिल गया था, कॉपी के नीचे दबा हुआ था, उसी को देख करके ही मैं न्यूट्रिशन पढ़ूँगी कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद से मेरे बच्चे आ जाएंगे 2:30 बजे। मैं 2:30 बजे तक पढ़ूँगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं चली जाऊँगी वही सरसों और गेहूँ फटकने के बाद ही उसके बाद से घर का काम करूँगी, जैसे बर्तन तन धोना, चाय देना। उसके बाद से मैं फिर अपनी पढ़ाई करूँगी। नहीं तो फिर बच्चों का भी चलने वाला 1-2 दिन में एग्ज़ाम, तो उन सब का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान वैसे उनके पापा जी देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मुझसे ही ज़्यादा पूछते हैं कि मम्मी पढ़ा दीजिए, तो वो भी करना पड़ेगा। फिर प्लस खाना भी बनाना रहेगा, तो इसीलिए
मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इतनी ज़िम्मेदारी है कि दिन भर करो, काम ख़त्म ही नहीं होता है। और उसके बाद सब कहता है कि क्या करती हो, क्या करती हो, कोई तो काम नहीं है घर में। हाँ, जो करता है वो परेशान हो जाता है। अब मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, वो भी मोबाइल के लिए ज़िद कर रही थी कि मम्मा मोबाइल दो। और ये क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं।